करिश्मा रानी, लागे है थारे दिमाग में कुछ खुरापत चालू है, मारे को भी बताना। सासू मॉम ने मुझे अपने नए प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना। अब नए प्रोडक्ट के साथ होगा हमारे ब्रांड एम्बेसडर का नया फोटोशूट। ऐसा फोटोशूट जिसके बाद हमारी सुंदर, सुशील और संस्कारी वसुधा के इज्जत के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे और वो ना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। यो तो सुनने में ही बवाल लागे है। ऐसा क्या होगा फोटोशूट में? साहब, बस 5 मिनट देर, हम कॉफी पीकर निकलते हैं। वसुधा कॉफी लेकर आती ही होगी। ठीक है मासी। देवी माँ की कृपा से एक्सीडेंट के बाद तुम पूरी तरह से ठीक हो गए। चंद्रिका सिंह चौहान के होते हुए देवांश सिंह चौहान को कैसे कुछ हो सकता है? अफसोस इस बात का है कि माधव हाथ से निकल गया। मैंने उसे ऑलमोस्ट पकड़ लिया था, लेकिन वो ऑटो पकड़कर भाग गया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो मुझसे क्यों भाग रहा था। चिंता मत करो दी, हमें पता है एक ना एक दिन तुम माधव को ढूंढ के हमारे सामने जरूर लेकर आओगे। बिल्कुल मासी। देव, तुम एक काम क्यों नहीं करते? ऑफिस IT डिपार्टमेंट से बात करके माधव के ऑनलाइन कनेक्शंस के थ्रू उसका नंबर क्यों नहीं ट्रेस करवाते? हाँ, आराम से देव, अभी अभी तो तुम इतने बड़े संकट से निकले हो, इतना प्रेशर मत लो। और वैसे भी गुरुजी ने कहा है कि तुम्हारी होने वाली पत्नी तुम्हारी सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है। अब हमें तुम्हारे लिए वो लड़की ढूंढनी ही होगी। बस वो तुम्हारे मन को भी भा जाए तो हमें खुशी होगी। आप चिंता मत कीजिए माँ साहब, आप जब कहेंगी, जिससे कहेंगी, मैं आंख बंद करके उससे शादी कर लूंगा। वसुधा, आओ। देखो तुम, देव ने हमें इसके लिए लड़की ढूंढने का काम सौंपा है। तुम तो उसकी दोस्त हो, बताओ हमें देव के लिए कैसी लड़की ढूंढनी चाहिए? देव से आप खुद ही बता दीजिए ना, आपको कैसी लड़की चाहिए? ऐसी लड़की जिसमें मुझे मेरी मासा की परछाई दिखे। ठीक है, हम तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसी ही लड़की ढूंढ कर लाएंगे। जी भाई साहब। तुम कुछ फोटोज भेजी हैं तारे को, देख के बता पसंद है कोई? अभी देखती हूँ, देखती हूँ। क्या बात है भाई, हैं? मतलब अकेले बैठ करके लड़कों की फोटोज देखी जा रही हैं। हाँ तो ऐसा कहाँ लिखा है कि लड़कियां लड़कों की फोटोज नहीं देख सकती? और वैसे भी मैं लड़कों की फोटोज नहीं देख रही थी। तो ये दाढ़ी वाली लड़की है?
नहीं, मतलब लड़के ही हैं, लड़कों के ही फोटोज देख रही थी, पर ये फोटोज ना मुझे मेरी फैमिली ने भेजे हैं। वो चाहते हैं कि इनमें से कोई लड़का पसंद करके मैं उससे शादी कर लूं। Congratulations, congratulations. कोई पसंद आया? कैसे पसंद आता? आपने फोटोज देखने कहाँ दी मुझे अभी तक? तो साथ में देखते हैं। मैं पसंद करवा देता हूँ, है ना? ठीक है। ये कैसा लग रहा है तुम्हें? ठीक है। क्या ठीक है इसके अंदर? कितना घमंडी लग रहा है। शादी के बाद आप एटीट्यूड झेल पाएंगी? नहीं। पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसमें एटीट्यूड ना हो। नहीं, ये नहीं ठीक। अब ये तो हो ही नहीं सकता ठीक। कैसे ठीक हो सकता है? इसकी मूंछ देखो, यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ से नीचे जा रही है। टेढ़ी मूंछ वाला है। अरे बाप रे, क्या हुआ? ये देखो, ये शक्ल से गुंडा लग रहा है। शादी के बाद गुंडे के साथ रह पाएंगी आप? चलेगा आपको गुंडा मवाली? नहीं ना? राम राम राम। ये देख, शक्ल से शराबी लग रहा है। इसकी आंखें देख कितनी लाल है। ये घर में आया करेगा और फिर दिव्या मेरे कपड़े निकाल, चेंज कर रही है, ऐसे बोलेगा। आपको चलेगा? चलेगा आपको? नहीं चलेगा ना? हाँ, ये वाला, ये तो हैंडसम है। क्या खाक हैंडसम है। हमारी ऑफिस में पानी वाला इससे ज्यादा सुंदर दिखता है। रिजेक्ट। कोई भी नहीं अच्छा इनमें से। लेकिन एक लड़का है मेरी पहचान का जो मेरे को लगता है कि तुम्हें पसंद आएगा। आपकी नजर में? हाँ, दिखाइए। दिव्या जी, वो मैं मीनार सर, आप भी ना इतना मजाक करते हो कि मेरा सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है। थैंक यू। गाल पे हाथ क्यों रखा है? वो खुशली हो रही थी इस वजह से। अच्छा, ऑफिस चले? जी जी बिल्कुल। चंद्रिका मैम रेडी हो गई होंगी, चलिए। दिव्या, तुम मुझे बहुत 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 पसंद हो। एक दिन आएगा जब मेरे प्यार का इजहार तुम्हें मजाक नहीं लगेगा। देव, बहुत दिनों बाद ऑफिस जा रहे हो, ओवरवर्क करने की जरूरत नहीं है। जी माँ सासू मॉम रुकिए। माँ साहब, मैं काकू को गाड़ी निकालने के लिए बोल। हाँ हाँ, क्या हुआ करिश्मा? कुछ जरूरी काम है? सॉरी। बोलो। सासू मॉम, जब से आपने मुझे प्रोजेक्ट की मार्केटिंग की जिम्मेदारी दी है ना, तब से मैं नए आइडियाज़ के बारे में सोच रही थी। मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है जिससे हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। क्यों ना हम नए लॉन्च के साथ हंसू का नया फोटोशूट करें तो? अच्छा आइडिया है। तुम कर लो प्लान। हम ऑफिस जा रहे हैं, शाम को लौटते ही तुम्हारा आइडिया सुनेंगे। सासू मॉम, एक्चुअली फोटोशूट में आज ही करना चाह रहे थे। वो क्या है ना, नए प्रोडक्ट्स के साथ साथ नए फोटोज भी आ जाएंगे। और आप चिंता मत कीजिए, शूट के लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही हो जाएगा। हाँ बेटा, लेकिन आज के आज फोटोशूट की तैयारियां कैसे हो पाएगी? सासू माँ, मुझ पर भरोसा रखिए, सब हो जाएगा। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। सासू माँ, वो आज के फोटोशूट में आप नहीं रहेंगे ना, तो मैं चाहती थी कि इसकी हर तैयारी में आपका अप्रूवल और आपकी छाप हो। काकी साहब, पिच टेक दिखाना है। पिच टेक दिखाना। सासू माँ, ये देखिए, ये ट्रेडिशनल वेयर में वसु बहुत यूनिक लगेगी ना।
वेरी नाइस। इस डिजाइनर की ट्रेडिशनल कलेक्शन बहुत अच्छी है। ठीक है, तुम तैयारी शुरू करो, हम चलते हैं। गोली एकदम निशाने पर लग गई है। मिस वसुधा सोलंकी फ्रॉम मोगरा, आज के फोटोशूट में तुम्हारी ऐसी बैंड बजाओगी ना कि नाक रगड़ते हुए तुम मुझसे ये शूट टूटने की भीख मांगोगी। जाओ, वसु को बुला कर लाओ। जी मैडम, वो आपने हमारे को बुलाया? आज नए प्रोडक्ट्स के लिए मेरा नया फोटोशूट है, जाओ और तैयार होकर आओ। लेकिन देवी हुकुम और देव सर ने हमारे को इस बारे में कुछ भी ना बताया है। वो तुम्हारे असिस्टेंट या मैनेजर हैं जो तुम्हें हर चीज बताकर जाएंगे। अब टाइम मत वेस्ट करो और इस पे साइन करो। मैडम, मैं ना यो पढ़ ना सकूं, हमारे को अंग्रेजी समझ में ना आवे। तुम्हें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तुम कहीं की महारानी नहीं हो तो तुमसे साइन करवा कर मैं तुम्हारा महल अपने नाम करवा लूंगी। इंग्लिश नहीं आती ना तो हिंदी में ही साइन करो। अच्छा साइन करो, दफा हो जाए यहाँ से। भले ही मारे को अंग्रेजी बोलना ना आवे है, पर मारे को अंग्रेजी में साइन करना खूब अच्छे से आवे है। मैडम, मैं ये बाद में ना कर सकती कि? नहीं, अब भी करना है, करो। मैडम, वो मैं एक बार ना देव सर ने फोन कर लेती हूँ। जितना बोला है उतना करो। और अब तो तुम्हें ब्रांड एम्बेसडर होने के पैसे भी मिलने लगे हैं। जो पैसे दे रहा है उसकी बात माननी पड़ेगी। सासू मॉम ने इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जिम्मेदारी मुझे दी है, इसीलिए यहाँ की बॉस मैं हुई। चलो अब दफा हो जाओ, फटाफट रेडी हो जाओ। चलो जाओ, सुनो, इसे लेकर जाओ और जैसा बोला है वैसे ही तैयार करना। जा। वसुधा सोलंकी फ्रॉम मोगरा, आज तुम्हारे साथ जो मैं करूंगी ना, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब देखती हूँ तुम्हें बचाने कौन आता है। हेलो एवरीवन, ये दिव्या है। इन्होंने हमारे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए हमारी कंपनी ज्वाइन की है और ये अविनाश के अंडर आप सबके साथ काम करेंगी। सो प्लीज वेलकम हर टू द फैमिली। So you guys carry on with your work. चले? चलिए, आपको आपका डेस्क दिखाएं। कम दिव्या, ये माधव का डेस्क हुआ करता था। तुम्हें यहाँ बैठने में कोई इशू तो नहीं है ना? नो सर, नॉट एट ऑल।
माधव एक अच्छा और टैलेंटेड लड़का था। समझ नहीं आ रहा कि उसने वसु के साथ ऐसा क्यों किया। एनीवे, फाइनली तुम आज से अपना काम स्टार्ट कर सकती हो, सो प्लीज बी सीरियस। थैंक यू। अलसी। मैं माधव का सामान यहाँ से थोड़ी देर में हटवा दूंगा। चल। वसु की फोटो यहाँ? वसु की फोटो तो होगी ही ना, ब्रांड एम्बेसडर है वो सत्व की। ये लोगो तो कैसा फील हो रहा है? मैंने पियून को बोल दिया है, वो थोड़ी देर में तुम्हारा डेस्क क्लीन करवा देगा। तब तक चलते हैं, मासा के साथ मीटिंग की प्रिपरेशन करनी है। हाँ चलिए चलिए। ये सब क्या लीपापोती कर दिया आपने हमारे चेहरे पर? क्या है ये सब? मैम, करिश्मा मैडम ने हमें यही ब्रीफ दिया है और कॉस्ट्यूम के साथ यही लुक जाएगा। मैडम, ये कपड़े आपको करिश्मा मैम ने पहनने के लिए बोला है। ये हमारी माता माई, इतने छोटे कपड़े? नहीं मैडम, वो कपड़े तो बहुत अश्लील है। मैडम, मैंने आज दिन तक ऐसे कपड़े कभी ना पहने हैं। ये बहुत छोटे, मैं ये नहीं पहनूंगी। वो कपड़ों वाली मैडम, आप हमारे लिए साड़ी या कुछ लहंगा ले आइए ना। मैडम, ये वेस्टर्न फोटोशूट है, इसमें आप साड़ी नहीं पहन सकते। इस फोटोशूट के लिए आपको ये मॉडर्न कपड़े ही पहनने पड़ेंगे। नहीं, मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी। आप ले जाइए इसे। दिखाइए। लागू होना मैं बिल्कुल श्री देवी। और एक ये फोटोशूट होते ही मैं उस ब्रांड एम्बेसडर के इज्जत का ऐसा कचरा करूंगी ना कि वो खुद को शीशे में देखने से भी डरेगी। और उन फोटोज के साथ मैं कुछ ऐसा करूंगी कि सासू माँ खुद उसे धक्के मार कर बाहर निकाल फेंकेगी। मैम, वसुधा ने वेस्टर्न कपड़े पहनने से मना किया है। क्या? उस नौकरानी की इतनी हिम्मत कि मालकिन के ऑर्डर्स को मना करे? अभी पूरे क्रोक के सामने उसकी अकड़ निकालती हूँ। अरे अरे करिश्मा रानी, करिश्मा रानी, अरे हमारी हवा हवाई, अरे अभी हमें गर्म ना नरम रहने की जरूरत है। हमें किसी भी तरीके से उस नौकरानी को यहाँ तक लाना ही होगा, उससे ये फोटोशूट करवाना ही है।
इसलिए कभी प्यार से, कभी इज्जत से, या तो फिर किसी भी तरीके से। सुनना करिश्मा रानी, उसे यहाँ तक लाना ही पड़ेगा। एक बार वो तैयार होकर यहाँ पे आ गई ना, तो फिर यो बाजी हम जीत जाएंगे। Yes, you're right. Breathe, करिश्मा, breathe. अविनाश, इन्वेस्टर्स को प्रेजेंटेशन देने से पहले एक बार हमें अपनी तैयारी देख लेनी चाहिए। एक रन थ्रू करें, प्रेजेंटेशन शुरू करो। जी मासा। ठीक काकी साहब, मैं उसके साथ नरमी से पेश आऊंगी और आप उस पर चिल्लाइएगा। कंफ्यूज होकर वो कपड़े पहन लेगी। हाँ, अब सही है। क्या हुआ वसुधा, कोई प्रॉब्लम है? हाँ मैडम, वो हमारा मतलब यो कपड़े ना बहुत छोटे हैं, यो मैं ना पहन पाऊंगी। अरे तुम होती कौन हो हमें वो बताने वाली कि हमारी वो क्या शब्द है वो? ब्रांड एम्बेसडर। हाँ, वो क्या पहनेगी और क्या ना। तू हमारी कंपनी की मॉडल है। मॉडल का मीनिंग पता है तेरे को? मॉडल मतलब होवे है हैंगर, उस पर कपड़े लटके हुए रहते हैं ना, वो हैंगर। हम मालिक जो कपड़े देंगे वो खुद पर लटकाने होवेंगे, समझे?